क्या तुमने कभी सोचा है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले दुनिया कैसी दिखती होगी, जब अर्थ के पास उसके सबसे खूबसूरत हिस्सा मून ही नहीं था। एक वक्त था जब हमारा दिन सिर्फ 6 घंटे का ही होता था, लेकिन वो कहते हैं ना, हर खूबसूरत चीज की शुरुआत एक भयानक हादसे से होता है। एक दिन एक अनजान प्लानेट हमारे अर्थ से टकराया और टकराव ने जन्म दिया हमारे चांद को। लेकिन जरा सोचो, एक दिन अचानक से चांद गायब हो गया तो क्या अर्थ वैसी ही रहेगी जैसे अभी है, या सब कुछ बदल जाएगा? हमारी दुनिया, हमारा नेचर और हम खुद भी। जोन टीवी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर किसी दिन कोई एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्लानेट ही अर्थ से टकरा जाए, अब सोचो कि अगर मैं कह दूं कि ऐसा एक बार पहले हो चुका है। आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले एक मास साइज का प्रोटो प्लानेट, जिसका नाम साइंटिस्ट ने थिया रखा, डायरेक्टली टकराई हमारी अर्थ से। यह टकराव इतना ज्यादा पावरफुल था कि अर्थ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया और उसी डिब्रीज के कॉम्बिनेशन से हमारा मून का जन्म हुआ। मून की फॉर्मेशन से पहले एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे का ही होता था, लेकिन मून की ग्रेविटी अर्थ की स्पिन को स्लो कर दिया और दिन 6 से हटकर 24 घंटे का बन गया। वही साइकिल जिसमें आज हम जी रहे हैं। अगर मून का जन्म ना हुआ होता तो हमारी दुनिया का पूरा रिदम ही अलग होता। मून और ओशंस का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर मून ही ना हो तो ओशंस भी पूरी तरह से ओवर कंट्रोल हो जाएगा। मून की ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की स्पिन को स्लो नहीं करता, बल्कि अर्थ पर आने वाली सुनामी और फ्लड्स को भी यह चांद ही कंट्रोल करता है। जब भी टाइड आते हैं, हाई या फिर लो, उसके पीछे मून की इनविजिबल ग्रेविटेशनल पुल होता है। लेकिन अगर एक दिन अचानक से मून गायब हो गया तो ओशंस में एक ऐसा हंगामा मच जाएगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाई टाइड्स और लो टाइड्स के नेचुरल रिदम बिगड़ जाएंगे। कोस्टल एरिया में अनप्रेडिक्टेबल फ्लड आ सकते हैं। बीचेस, स्पोर्ट, मरीन लाइफ, यह सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ओशंस करंट का बैलेंस टूट जाएगा, जिससे 90% ऑफ मरीन लाइफ विलुप्त हो जाएगी। मून का गायब होना सिर्फ ओशंस ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। मून के पास एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो हमारी अर्थ के बैलेंस को संभाले रखती है, और अब वो चली गई तो अब तुम खुद ही सोच कर देखो कि अर्थ का क्या हाल होने वाला है। मून की ग्रेविटी ओशनिक टाइड्स के साथ साथ हमारी अर्थ के एक्सेस को भी स्टेबल रखती है, लेकिन अगर एक दिन मून चला गया तो अर्थ के एक्सेस बोबल करने लगे। इसका मतलब क्लाइमेट जोन शिफ्ट हो जाएगा। साइबेरिया जैसे आईसी रीजन में गर्मियां पड़ने लगेगी। ट्रॉपिकल एरिया में अनबेरेबल हीट या फिर डेडली स्टॉर्म्स का आना शुरू हो जाएगा। और सबसे खतरनाक इफेक्ट होगा एक्सट्रीम रीजन चेंज। ऐसी गर्मी जो सब कुछ जला देगी, और ऐसी सर्दी जिसमें जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी एग्रीकल्चर से लेकर माइग्रेशन, फूड सप्लाई, ह्यूमन लाइफ, सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। तो अब समझ में आया कि मून सिर्फ एक रोमांटिक व्यू नहीं देता, बल्कि वो यहाँ पर लाइफ का एक चौथा पिलर है। नेचर का पैसेंस खत्म हो चुका है। ज्वालामुखी फट रही है, जमीन कांप रही है, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत और तबाही का मंजर है। मून के बिना अर्थ पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी है। मून की ग्रेविटी इनविजिबल लीज थी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट को शांत रखती थी, लेकिन अब वो लीज छूट गई है। दुनिया भर में वोल्केनिक इरप्शन एक्टिव हो चुके हैं। माउंट फूजी, येलोस्टोन, इवन लॉन्ग्स, डोरमेंट सुपर वोल्केनोज अब फटने के लिए तैयार बैठे हैं। एक सिग्नल वोल्केनिक इरप्शन से लाखों लोगों की जान जा सकती है, और इससे आसमान में इतनी गैस उड़ेगी जिससे हमारी धरती सालों के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। 8 से 10 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक अब कॉमन हो चुकी है। इतनी अर्थक्वेक की वजह से दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिल चुका है। कोस्टल सिटी सुनामी से बर्बाद हो रही है, और माउंट रीजन्स लैंडस्लाइड से एक दिन में करोड़ों लोग अपना घर, अपना फैमिली, सब कुछ खो चुके हैं। हिस्ट्री के किसी भी क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म ने अर्थ को मून के बिना नहीं देखा होगा, क्योंकि सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म भी 4 बिलियन साल पहले धरती पर आया था। ये दुनिया सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का घर है। नॉकटर्नल एनिमल जैसे कि आउट्स, बैट्स और पैंथर, यह सब अपनी हंटिंग और मूवमेंट मून के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। मून चला गया तो उसके दिन और रात का सेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। हंटर और प्रे दोनों कंफ्यूज है, और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो चुका है। सी टर्टल जो हमेशा मून के लाइट को फॉलो करके समुद्र तक पहुंचते थे, अब वो ना चाहते हुए भी शहरों के आर्टिफिशियल लाइट की तरफ खींचे चले आएंगे। सिर्फ एक ही कोस्टल सिटीज में हर दिन हजारों बेबी टर्टल मर सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो अपना रूट मून और स्टार के अकॉर्डिंग जज करती है, अब वो बेचारी गलत डायरेक्शन में उड़ने लगती है। कई बर्ड्स प्लेन से या बिल्डिंग से टकराकर मर रही है, या फिर समुद्र में हमेशा के लिए खो जाती है। हम इंसान को शायद इससे ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन मून के बिना नेचर का बैलेंस हिल चुका, क्लाइमेट खत्म हो चुका, टाइड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका, एग्रीकल्चर कैलेज हो चुका, वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज हो चुकी है, और ये सब कुछ हो रहा है वो भी एक साथ। फूड में वाटर साइकिल क्रैश हो चुकी, और हर जगह लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। तो अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या हम मून के बिना जिंदा रह पाएंगे? टेक्निकली कुछ समय के लिए शायद हाँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। यह सब कुछ साइंस फ्रिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन कम और साइंस ज्यादा है।